अम्मी जान, हमारा रोज़ा है, हमें भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दें। या अल्लाह, तेरा हर हाल में शुक्र है, अगर मुश्किलात हो तो आसानियां पैदा फरमा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, ये आपके लिए है, खजूरें और आटा अपने घर ले जाएं। जरा तसव्वुर कीजिए, पूरा दिन रोजे की हालत में गुजरा। गर्मी की शिद्दत, हाथों में चक्की पीसने के निशान, आंखों में थकन, और जब सूरज गुरूब होने को हो तो अफ्तार के लिए घर में एक लुकमा तक भी ना हो। ये आम औरत नहीं बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का मंजर है। ये आम बात नहीं, मगर हैरत ये है, इस गुर्बत में भी शिकवा ना था, जबान पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह था। भूख थी मगर दिल मुतमिन था, आंखों में आंसू थे, मगर वो कमजोरी के नहीं, अल्लाह की मोहब्बत के थे। यही वो दर्द भरा अफ्तार था जो इंसानियत को एहसार और सब्र का सबक दे गया। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ बुशरा नसीम। ये वो दौर था जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम अपनी इब्तदाई हालत में था। घर सादा थे, खजूर की चटाई बिछती थी, कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर होने के बावजूद हज़रत फातिमा की ज़िंदगी शहाना ना थी, बल्कि फ़िक्रो कन्नात की ऐसी मिसाल थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया की आसाइशों को कभी अहमियत ना दी, बल्कि इबादत और आखिरत की कामयाबी को अपना असल मकसद बनाया। एक रवायत में आता है कि एक मरतबा आपने सहरी के वक़्त रोज़ा रखने के लिए उठी तो घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद ना था, सिर्फ एक गिलास पानी था। उस वक़्त भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मायूस होने के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। या अल्लाह, तेरा हर हाल में शुक्र है, अगर मुश्किलात हो तो आसानियां पैदा फरमा। अर्ज किया, ये अल्फाज आपके कामिल ईमान और अल्लाह पर भरोसे की इलामत के थे। आपने खाली पानी पीकर रोजा रख लिया, दिन भर भूख और कमजोरी के बावजूद सब्र और शुक्र से वक्त गुजारा। अल्लाह ताला को अपने बंदों का ये इखलास बहुत ज्यादा पसंद है। या अल्लाह, ये रोजा तेरी रजा के लिए रखती हूँ, अगर मेरे पास खाने को कुछ नहीं तो फिर भी तेरा शुक्र है। अर्ज किया, मदीना मुनव्वरा की फिजा नूर से भरी हुई थी। फजर का वक़्त करीब था, अचानक मस्जिद नबी से अजान बुलंद हुई। रूह परवर आवाज गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज फजर के बाद सुकून और बरकत का माहौल था। कुछ लोग जिक्र और अज़कार में मसरूफ थे, जबकि कुछ लोग अपने अपने कामों की तैयारी में लग गए। ताजर हजरात अपनी दुकानों की तरफ रवाना हुए ताकि हलाल रोजी कमाएं। मजदूर अपने औजार उठाकर निकल पड़े। जैसे सुही सुबह हुई तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी के अलावा कुछ ना खाया था। भूख से जिस्म नढहाल था, लेकिन जबान पर शिकवा ना था, बल्कि शुक्र था। या अल्लाह, तेरा हर हाल में शुक्र है के एक कोने में अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई। दिल बेबस था, दिल में बस यही दुआ थी कि या अल्लाह, सब तेरी रजा के लिए है, मुझे सब्र अता कर, मुझे सब्र अता कर। इसी दौरान नन्हे शहजादे इमाम हसन इब्ने अली और इमाम हुसैन इब्ने अली मासूम चेहरों के साथ अपनी वालदा के पास आए। इनकी आंखों में भूख की मासूम झलक थी। अम्मी जान, हमारा रोज़ा है, हमें भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दें। हमसे भूख बर्दाश्त अब नहीं हो रही। ये सुनकर माँ का दिल तड़प उठा। एक तरफ कमजोरी अपनी और फाका, दूसरी तरफ बच्चों की भूख, मगर ईमान की मजबूती ने आंखों में आंसुओं के बावजूद भी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ने दिया। तो हजरत फातिमा ने बच्चों को सीने से लगाया, इनके सरों पर हाथ फेरा और नरमी से फरमाया, मेरे प्यारे बेटो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम सब अल्लाह पर भरोसा करते हैं, वही हमारे लिए बेहतर इंतज़ाम फरमाएगा। और मैं कुर्बान जाऊं ऐसी सखावत पर, और मैं कुर्बान जाऊं ऐसे सब्र और शुक्र पर। नाज़रीन कराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए,
آج کے دور کے لوگ 1 منٹ کا صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی کی آل کی قربانیاں اور ان کا صبر جو رہتی دنیا تک قائم رہ گیا۔ ادھر دن بھر محنت کے باوجود حضرت علی ابن ابی طالب کو کوئی کام نہ مل سکا۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہونے کے قریب تھا۔ گرمی اور دھوپ کی تپش بہت زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور جسم میں تھکن نمایاں تھی۔ اسی لمحے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی یاد آئی۔ گھر میں سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہوں گی، ننھے شہزادے امام حسن ابن علی، امام حسین ابن علی بھوک سے بے چین ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں دعا کی کہ اللہ میرے اہل خانہ کو صبر عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ادھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہ ہاری، مدینہ کی گلیوں میں پھر سے قدم بڑھائے۔ آخرکار ایک شخص نے آپ کو آواز دی اور فرمایا ایک کنویں سے پانی نکالنے کا کام کر دیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام قبول فرما لیا۔ شدید گرمی میں آپ نے محنت سے پانی کھینچا، ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ گئے، مگر آپ نے صبر کیا۔ اس محنت کے بدلے کچھ کھجوریں، تھوڑا سا اناج ملا۔ حضرت علی علیہ السلام یہ آپ کے لیے ہے، کھجوریں اور آٹا اپنے گھر لے جائیں۔ شام ڈھل چکی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان سنہری رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مذہب گھر کی طرف لے کر روانہ ہو گئے، مگر دل میں شکر تھا آج بچوں کے لیے کچھ لے جا سکوں گا۔ جب گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول تھیں، بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے وہ تھوڑا سا رزق پیش کیا، مگر دلوں میں ایمان کی دولت بے شمار تھی۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب 2 کھجوریں ننھے شہزادوں کو دے دیے۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے چکے تھے اور 2 کھجوریں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دی۔ گھر میں سادگی تھی، مگر دلوں میں شکر اور اطمینان تھا۔ سب اذان مغرب کے منتظر تھے تاکہ روزہ افطار کر سکیں۔ اتنے دیر میں دروازے کے باہر سے ایک غریب آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر ایک شخص فریاد کر رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ کھانے کو کچھ اسے نہیں ملا۔ اس کی آواز میں درد بھری آواز اور لاچاری صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ کی طبیعت بہت نرم تھی۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا افطار اس ضرورت مند کو دے دیجیے۔ محبت اور فکر سے فرمایا اے فاطمہ پھر آپ کیا افطار کریں گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا میں پانی پاس تھوڑا سا ہے اور کچھ ہم سے زیادہ محتاج جو ہیں اسے دے دینا بھی بہتر ہے، صدقہ جاریہ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی کچھ بہتر فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بچوں نے بھی اپنے معصوم رضا ظاہر کی، چنانچہ وہ سارا کھانا اس محتاج کو دے دیا گیا، مگر دلوں میں عجیب سی روحانی خوشی تھی، جیسے اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر اور احسار پر اللہ تعالیٰ بے حد راضی ہوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا ہے، اور اب ان کے گھر کچھ لے کر جاؤ۔ اب ان کے گھر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، جنت سے ان کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے کھجوریں، روٹیاں اور شہد، جنت سے کچھ اور لباس بھی لیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر ایک انسان کے روپ میں گھر کے باہر پہنچ گئے۔ اس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ پانی سے افطار کر کے عبادت میں مگن تھی۔ پھر اچانک باہر سے آواز آئی کہ یا اہل البیت۔ یہ سن کر حضرت علی چونک گئے اور باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں کافی کچھ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔
जन्नत से खाना और लिबास लेकर आया हूँ। आप एकदम से कांप गए, आंखों में आंसू भी आ गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो सब खाना घर लेकर चले गए। अंदर जाकर मौला अली पाक कहते हैं कि ऐ फातिमा, देखो हमारा रब कितना रहीम और करीम है, हम पर कितना रहम किया है हमारे अल्लाह ने। जब सहाबा ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुए, इनका ईमान और भी मजबूत हो गया। इस वाक़े का चर्चा पूरे मदीना में फैल गया। काफिर तो ये कहने लगे कि ये तो सरासर झूठ है, हम इस बात को नहीं मानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबने सखावत देखकर ये कहा, ईमान मजबूत हो तो अल्लाह पाक सब कुछ दे देता है। फिर मदीना के लोगों को मालूम हो गया कि ये घर दुनिया के माल से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा से अमीर है। जो लोग मुखालफत करते थे वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। मदीने के लोग ये कहने लगे, ये कैसा घर है जो अपनी भूख पर दूसरों को तरजीह देता है, ये कैसा ईमान है जो शिकायत के बजाय शुक्र पैदा करता है। ये सब सुनकर मदीने के लोगों के दिलों में और भी मोहब्बत, एहतराम मजबूत हो गया। अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 4 अजीम इनाम अता किए। कुरान मजीद में जिक्र भी है, क़यामत तक इनका एहसार पढ़ा जाएगा। जन्नत की बुशारत, सब्र के दाहिमी नेमतें, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ा इनाम। इस वाक़े ने मदीना के मुआशरे को एक पैगाम दिया, असल ताकत तलवार नहीं किरदार है, सिर्फ दौलत नहीं दौलत, असल ताकत तलवार नहीं किरदार है, असल दौलत सोना नहीं सखावत है। जब लोगों ने देखा कि नबी का घर खुद भूखा रहकर दूसरों को खिला रहा है तो दिलों में और भी ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत पैदा हुई। सहाबा किराम के ईमान भी मजबूत हुए। हसद करने वालों के दिलों में भी और जगह बन गई। यूं एक घर के सब्र ने पूरे शहर के अमन को मजबूत किया। इनकी बहादुरी मैदान जंग की नहीं, सब्र इंसान को बुलंद मुकाम देता है। जो अल्लाह ताला के लिए देता है अल्लाह इसे और भी इज्जत अता करता है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए देता है अल्लाह इसे इज्जत देता है, अजमत देता है। अल्लाह हमें भी ऐसा सब्र। या अल्लाह, तेरा हर हाल में शुक्र है, अगर मुश्किलात हो तो आसानियां पैदा फरमा। इखलास एसार अता फरमाए, आमीन। बल्कि नफ्स के खिलाफ जंग की थी, फिक्र में वकार, भूख में शुक्र, कमजोरी में ताकत, खामोशी में अजमत। वो सिर्फ नबी की बेटी नहीं थी बल्कि सब्र की मलका थी, सब्र की पैकर थी। दुनिया की भूख आर्जी है मगर सब्र का अजर हमेशा के लिए है। हजरत फातिमातुल ज़हरा ने साबित कर दिया कि जिस घर में अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी तरजीह हो वहाँ फाका भी इज्जत बन जाता है, खामोशी भी ऐलाने हक बन जाता है। इनका नाम आज भी मोहब्बत, पाकीज़गी और इसार की इलामत है। सब्र ने इन्हें वो मुकाम दिया जिस तक माल दौलत कभी नहीं पहुंच सकती। आपके एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हौसले का बाइस बनेगा। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अपनी और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। हम सब मुसलमान एक फैमिली की तरह हैं, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और खूबसूरत मौजू के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।